पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। नमस्ते। आप लोगों का आप बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले स्वतंत्र आप नामांकन पर्चा भरते हैं, फिर आप किसी पार्टी से ज्वाइन करते हैं, उससे पहले आप आरजेडी के नेता रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं सदर विधानसभा 25 से हमारी ओर से प्रणाम, सलाम और झारखंडी जोहार। मैं लगातार पिछले 39 सालों से जनता दल के समय जब वो चक्री छाप हुआ करता था, उस समय माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों एवं सिद्धांतों, सामाजिक न्याय या उनके विचारों को फॉलो करते हुए 20 तारीख तक मैं सक्रिय कार्यकर्ता की तरह रहा। लेकिन बड़े ही दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो सपना हमने देखा था कि कभी न कभी मुझे भी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बनाया जाएगा, ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी चुनाव का समय आया, चाहे कोई भी पार्टी हो जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, मुसलमानों को छलने का काम किया और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आज समाज में या हजारीबाग में, झारखंड में किसी से भी इस बात का प्रमाण लिया जा सकता है कि संजय मलिक ने राष्ट्रीय जनता दल में विपरीत परिस्थिति में भी रहते हुए हज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारी नौकरी भी कई बार कई जगह हुई, लेकिन हमने समाज सेवा ही को अपना धर्म समझा और उसके लिए हमेशा हम काम भी करते रहे। मैं आज आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हमने 21 तारीख को, जो हम लोगों का सबसे शुभ दिन होता है, पीर का दिन, सोमवार का दिन, उस दिन को चुना। और 21 तारीख इसलिए चुना कि हम लोगों का शुरुआत जो है सो बिस्मिल्लाह से होता है। 7, 8, 6 हम लोगों का शुभ अंक होता है, उसको जोड़िएगा तो 21 आता है। 21 का मतलब ये होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जितने वर्ड आते हैं उर्दू के, वो 21 होता है। तो इसको हमने अपना ईमान समझ के इसे हम चुना। नॉमिनेशन करने के बाद फौरन एक दिन के बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अधिकारियों ने समता पार्टी के, जो 94 में जनता दल से अलग हुआ था और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, और सभी लोग एक साथ, जितने भी 74 आंदोलन के अगुआ थे, जयप्रकाश नारायण जी के साथ कांधा से कांधा मिला के चलने वाले सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर थे। वहाँ से टूट शुरू हुई और उसके बाद ये समता पार्टी बना। आगे चलकर फिर समता पार्टी टूटा तो जनता दल यू बना। जनता दल टूटने के बाद इधर राजद बना, उधर जनता दल यू बना, उधर समाजवादी पार्टी बना, लोजपा बना एवं अन्य पार्टियां इसी समुंदर से निकले हुए धारा हैं, जो एक ही विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। सामाजिक न्याय, एकता, सद्भाव भारत में कैसे कायम हो, और संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी शक्तियों को, उनके नापाक इरादों को
कैसे कुचला जाए, उसके लिए ये पार्टियां आज तक काम करती रही हैं। मैंने खुशी से इसे स्वीकार किया और कल 25 तारीख अंतिम दिन मसाल छाप समता पार्टी से एक सेट और नॉमिनेशन किया। इस बीच आपके प्रशंसकों का या तो फिर कहें कि समर्थकों का क्या राय रहा, क्या प्रतिक्रिया रहा जब आप पार्टी से जुड़े? क्योंकि पार्टी की विचारधारा होती है, उस विचारधारा को लोग समझते हैं तब जुड़ते भी हैं। हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था, है और रहेगा। और हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी थी और जो यहाँ पे रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा सुना होगा कि हम सब हैं भाई भाई, और इसी विचारधारा को हमने हमेशा से अपनाया। मैं पिछले 36 सालों से शांति समिति के प्रहरी के रूप में हजारीबाग में काम करते आ रहा हूं। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रशस्ति पत्र वगैरह भी उपायुक्त एवं अन्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से मुझे मिला है। यहाँ पर हजारीबाग को कुछ लोगों ने राजनीति के तहत हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम हमेशा से किया है और उन्हें तोड़ने का काम किया है, लेकिन मैंने हमेशा से इसे जोड़ने का काम किया है और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। आज हजारीबाग में जितने हमें मुस्लिम भाई चाहने वाले हैं, उतने ही उससे कहीं ज्यादा हिंदू भाई मुझे चाहते हैं। मैंने कभी भी समाज में भेदभाव पर तरजीह नहीं दी और हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहा। समाज के हर वर्गों को साथ लेकर चला। शादी ब्याह, मरनी जीनी, शमशान कब्रिस्तान, जहां भी ऐसा लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए एज ए इंसान, मैं हमेशा वहां खड़ा रहा। और आज इसी सोच से और इसी ताकत की वजह से जो मुझे समाज ने पहचान दिया है, ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास और किसी तरह का कोई ऐसा व्यापार है, ना हमारे पास कोई फैक्ट्री है, ना मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, साहूकार हूँ। मैंने जमीनी स्तर पर समाज की सेवा की है और इसी समाज सेवा के आधार पर मैंने शिक्षा भी हासिल, उच्च शिक्षा हासिल की है। मैं उर्दू से एमए किया हूँ, डबल एमए किया हूँ। इसी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मैं पहला छात्र अध्यक्ष भी था। संत कोलंबस कॉलेज से हमारी पढ़ाई हुई है। वहाँ जब मैं इंटर में था तो वहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी भी हुआ। बचपन से ही लेकर आज तक 55 होने को है, तो जो सपना संजोया था आज उस मैदान में मैं उतरा हूँ और इसी उम्मीद से उतरा हूँ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जो हमने काम किया है, उसी भरोसे से आज मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता सर्वोपरि है। मैं उनका नेता बन के नहीं, उनका बेटा बन के, उनका भाई बन के, उनका चाचा बन के, उनका देवर बन के, उनका रिश्तेदार बन के, उनके लिए ही मैं हूँ। मेरा परिवार, पूरा जनता मेरी परिवार है और मैं हमेशा से जनता के लिए खड़ा रहा हूँ। मेरा मोबाइल कभी आज तक बंद नहीं हुआ जब से मैंने मोबाइल लिया है। और मैं ये भी नहीं रखता हूं कि इसमें मोबाइल में आता है नाम, जो बोलते हैं उसको कॉलर आईडी। जिसका भी फोन आता है मैं एक बार में उठा लेता हूं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मैंने कोरोना के समय में इंसानों के साथ तो किया ही, जानवर जो बिलख रहे थे, इधर से उधर भटक रहे थे, उनको अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस टाइम ऐसा महामारी फैला हुआ था कि लोग एक दूसरे से दूरी बना के चलते थे। मैंने अपने हम घर में हमारे लोग जो हैं वो कहते थे कि आप
इतना गाइडलाइन हो रहा है कि दूरी बनाना है, इतना करना है, और अब प्रवासी मजदूर लोग को करजन गिरोन से उन लोगों को अपने गणतंत्र तक पहुंचाने के लिए रात भर बने लगे रहते हैं। आप हमने रोटी मोहल्ला टोला से जमा कर करके जानवरों को रोड में रोटी खिलाने का काम किया है। कई लोगों को जहां फाका कसी का नौबत था, जहां कोई सुदूर गांव तक लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, मैंने अपने सहयोगियों से मिलकर उन्हें अनाज पहुंचाने का काम किया। तो आज यही सब ताकत मुझे मिला है, और मुझे ऊपर वाले ने कहा है कि जब तुम्हें धरती पर भेजा है तो किसी न किसी का काम इंसान के रूप में आना चाहिए। और मैं हमेशा से इसी को अपना समझता हूँ कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और इसी धर्म को मैं हमेशा से निभाते आया हूँ। हॉस्पिटल में कभी भी कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ भी हो, किसी भी जात धर्म समाज का हो, अगर हमें जानकारी होता है तो मैं फौरन वहाँ जाता हूँ, और जाने के बाद वहाँ इलाज पानी और डॉक्टरों से मिलकर अगर उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करता हूँ। मैंने समाज के लिए और इस हजारीबाग के लिए बहुत कुछ नहीं तो इतना तो जरूर किया हूँ कि एक पहचान है कि हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जाना जाता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि जो टोल टैक्स का मामला जो था, हजारीबाग से लोग जाते थे और आते थे तो उसमें उन लोगों से पैसा लिया जाता था। इस आंदोलन का सबसे अगुआ मैं हूँ। सबसे पहले मैंने उसका आवाज उठाया था, और उसके बाद मैं अकेला चला था जानी में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। तब फिर तमाम सामाजिक लोग, तमाम राजनीतिक लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मिले और एक बड़ा आंदोलन बना, और लास्ट में जो है सो नगमा टोल टैक्स हजारीबाग वासियों के लिए फ्री हुआ। 15 में मुहर्रम के समय में छड़वा डैम में बहुत भारी दंगा हो गया था, जिसमें शेख बहादुर शाह जफर, एक व्यक्ति जो खुटरा के थे, उनकी गोली लगकर शहादत का दर्जा उनको मिला था। सर, अगर पार्टी की बात करें, चुनाव के मुद्दे पे बात करते हैं, समता पार्टी ने आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जब कैंपेन के लिए लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को कैसा मतलब कि आप देख रहे हैं इस पार्टी के हिसाब से बताइए, पार्टी को क्या सपोर्ट कर रही जनता? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारी पार्टियां अपने जगह अपने स्तर से काम करती हैं। यहाँ पर मेरा पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, जो बात मैंने स्पष्ट है। फैक्टर यह है कि संजय मलिक एक पहचान है जी, और संजय मलिक को पार्टी ने सिंबल दिया है, मसाल, और हमेशा से जलने वाला चीज ही मुझे मिला है। क्योंकि लालटेन को जलाते जलाते किरासन तेल भी काफी महंगा हो गया था, और उसका रोशनी जो है बहुत दूर तक नहीं फैल रहा था। तो अब मसाल एक ऐसा चीज है कि इस मसाल को भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी भी ने मसाल का अलग जगाया था, और इस मसाल को हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी भी लेकर चले। तो इस मसाल को मैं हजारीबाग में लाया हूं, और हजारीबाग में इस मसाल के जरिए एक मिसाल कायम करूंगा जनता की बदौलत। लास्ट में हजारीबाग वासियों के लिए, अपने सदर विधानसभा वासियों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा कि ये हाथ जो मैं जोड़ रहा हूं, ये कोई छुपा या ढका या कोई राजनीतिक के तहत मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैंने हजारीबाग वासियों के लिए अगर जरा भी कुछ किया है, और जरा भी आप लोगों के अंदर ये सोच है कि हाँ, संजय मलिक मुसलमानों के लीडर होने के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी लीडर है, और सभी के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो आपसे यही गुजारिश होगा कि हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, हमारा साथ दें, और इस मसाल की लौ को
विधानसभा तक पहुंचाने का काम करें। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 2-3 साल पहले हजारीबाग में एक आइसक्रीम फैक्ट्री था जिसमें गैस का रिसाव हो गया। मैं उस तरफ से गुजर रहा था और लोग जो है सो भाग रहे थे, नाक बंद करके भाग रहे थे, चूंकि गैस इतना भयावह था कि लोग बेहोश हो के गिर रहे थे। उसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। मैं बहुत जज्बाती किस्म का इंसान हूं। मैंने अपने मोटरसाइकिल को वहीं पर खड़ा किया और गोलटोली के पीछे में जो मोहल्ला मल्लाह टोली कहलाता है, उसी जगह का मामला था। मैं कुआव नताव देखा और अंदर चला गया और अंदर से लोग भाग रहे थे, मैं अंदर जा रहा था और नाक में पट्टी ऐसे बांधे हुआ। फिर जिला प्रशासन को मैंने खबर किया और उसके बाद वहां से जितने लोग थे उनको रेस्क्यू करके हमने निकालने का काम किया। रात के 3 बजे तक मैं जिला प्रशासन के साथ कांधा से कांधा मिलाकर खड़ा रहा। फायर ब्रिगेड के लोग आए पानी से उसको बुझाने के लिए, उस टाइम भी मैं खड़ा रहा और अंतिम यह हुआ कि लास्ट में हमें भी इतना ज़्यादा सफोकेशन हो गया कि मैं भी बेहोशी के आलम में आ गया। तुरंत आनंद फानन एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मुझे भी ऑक्सीजन दिया गया। तब अगले दिन मेरे स्वास्थ्य अपना 2 मुख्य काम बताइए। अगर हजारीबाग के वासियों ने आपको चुन करके सदर विधायक के रूप में खड़ा करते हैं तो आप हजारीबाग के लिए क्या करेंगे? जो बेहतर काम सबसे पहले बतलाइए। बड़ी अच्छी सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक प्रतिनिधि किसी भी तरह का नहीं होने के साथ भी पिछले रक्षाबंधन के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि चतरा से हजारीबाग आने वाला जो सड़क है, यहाँ पे आला हजरत मस्जिद के पास इतना कमर भर पानी हो जाता था और महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग जो है सो चोटिल हो रहे थे और गिर रहे थे और घायल हो रहे थे और लोग आने जाने में तराहिमाम थे। मैंने उस दिन प्रण लिया था कि रक्षाबंधन के दिन कि मैं अपनी बहनों को चोटिल नहीं होने दूंगा और मैंने जल सत्याग्रह करके वहां पर मैंने 6 घंटा सुबह से उपवास हालत में उस गंदे पानी में पड़ा रहा और जिला प्रशासन के नाक में दम कर दिया और उसका ये नतीजा निकला कि आनंद फानन जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर उतरकर वहां पर रोड बनवाने के साथ साथ बोथ साइड नाला जो है सो उसका सफाई किया और फिलहाल अभी आने जाने के लायक हो गया है। हमारे प्रयास से तुरंत टेंडर पास हुआ और अभी जो है सो टेंडर भी हो गया है और हो सकता है कि 2 दिन में वो काम भी चालू हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हजारीबाग में जो सड़कों की समस्या है, सबसे पहला मेरा टारगेट यही होगा कि जहां जहां रोड खराब है, जहां जहां लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, उस पर मैं काम करूंगा। एक बात और कि हजारीबाग में चलना बहुत दुश्वार हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत कोई भी काम नहीं हो रहा है। उस मास्टर प्लान जो पहले से बना हुआ है कब से, उसको मैं लागू करवाने का काम करूंगा और ये चाहूंगा कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। स्वास्थ्य के मामला में हजारीबाग में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेडिकल कॉलेज, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला और इस शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद भी जितना स्वास्थ्य का काम होना चाहिए उस रूप से नहीं हो पा रहा है। इसको भी मैं पुरजोर तरीके से अच्छा करने का एक प्रयास करूंगा। हजारीबाग शिक्षा का हब बने, उसके लिए भी मैंने ये देखा है कि अभी आप लोग देखे होंगे कि पूरा उस तरफ कोर्रा के साइड में बच्चे जो है सो गांव देहात से आते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर जो त्रुटियां हैं उसको मैं दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। अंत में अपना परिचय दें। मेरा नाम संजर मलिक हुआ, फहीमुद्दीन अहमद उर्फ में संजर मलिक मुझे कहते हैं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ शांति समिति का सदस्य हूँ और झारखंड आंदोलनकारी हूँ। इस झारखंड को आंदोलन कराने में हमारा भी
एक बड़ा योगदान रहा है, और हम भी जेल खटे हैं और हमने भी पुलिस की लाठी खाई है, तब आज जाकर ये झारखंड अलग हुआ है। और मैं जो हूँ सो हमेशा से लोगों के सुख दुख के लिए उपलब्ध रहा हूँ, था और हैं, और आगे भी रहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड।